गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। और एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हम सीख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। आज हमारे पास एक समीकरण लिखा है x/5 प्लस y/4 बराबर 3, दूसरा x/2 माइनस y/4 बराबर 4। इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। इसको पहले नहीं देखा मैं, तो भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं, लिखा है प्लस 5/y/4 बराबर 5 और 4 का एलसीएम 20। 5 से 20 में भाग करेंगे आएगा 4, 4 का इसमें होगा तो 4x। इसी प्रकार 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 से y में मल्टीप्लाई तो 5y/4 4x प्लस 5y/20। समीकरण नंबर 1 इस क्या हो जाएगा, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, x/2 माइनस y/4 बराबर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4। 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का इसमें होगा 2x। y का 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का वैल्यू होगा y बराबर 4। सरल करेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 4। 20 कैसे हुआ, 30 60 आ रहा था, 4 का 4 से हुआ 16। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 मिल गए, इनको हम हल कर सकते हैं विलोपन विधि या स्थानापन्न या प्रतिस्थापन विधि। जिसे प्रतिस्थापन विधि पहले वाली क्लास में, उसके बाद विलोपन विधि बताई गई थी। तो इसमें हम देखते हैं गुणांक, किसके गुणांक बराबर, तो यहाँ पर 4x है, यहाँ 5y है, यहाँ 2x है, माइनस है। तो या तो y का गुणांक अगर बराबर करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, और अगर x का गुणांक बराबर करेंगे तो 2 से। तो अगर समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटा देंगे, गुणा करके। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4x होगा और 4x से मिलेगा हमें इसमें 4x। दोनों के चिन्ह समान चिन्ह समान होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण 1 है 4x प्लस का 5y बराबर 7। 2 में गुणा करेंगे 2 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा, ऐसे लिखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा कितना होगा 4x, इसमें भी होगा और माइनस का 2y और यहाँ पर 16 होगा। जब घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे और ये हो जाएगा 0। 4x से 4x 0 हो जाएगा, 5 और से 2 जोड़ेंगे 7y। 60 से 32 माइनस होगा कितना आएगा 28, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लिखा तो y बराबर 28/7, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। y का मान आया है हमारे पास, y का मान आप समीकरण चाहे भी समीकरण, चाहे 1 में 2 में और इसको 3 में कह सकते हैं, इसको समीकरण 3 भी कह सकते हैं आप अगर पहले लिखें तो आप समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में y बराबर 4 रखने, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 4 16, y के स्थान पर 4, 2x बराबर 4 16 प्लस 4, क्योंकि 4 पक्षांतर होगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, और x बराबर 20 डिवाइड बाई 2x का मान कितना आ जाएगा 10, x का मान आ गया 10 और y का मान 4। हमें x और y के मान ही ज्ञात करने थे। जब x और y के मान ज्ञात करते हो तो हम क्या करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं। यदि गुणांक बराबर हो जाए तो उनके साइनों को देखते हैं, अगर साइन समान है तो घटा देते हैं, साइन विपरीत है तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। जो x और y के मान ज्ञात होते हैं उन ज्ञात मानों को, ज्ञात मान ही हमारे आंसर हो जाते हैं और उनसे हम अपने उत्तर की भी पुष्टि कर सकते हैं। कैसे, समीकरण में रखकर। कौन से समीकरण में, जो समीकरण हमने प्राप्त किए हैं बना करके हल करके, या फिर जो सवाल में दिए हैं। यहाँ पर सवाल में थोड़ा टफ समीकरण थे, वहां से भी आप लगा देंगे तो भी आ जाएगा, और अगर जो समीकरण आपने बनाए समीकरण 1 समीकरण 2 वहां से भी आप उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। कैसे, y बराबर 4 है तो 4 चौक 16 होता है, y का मान 4 है और x का मान 10, 10 चौक 40।
और 5 चौक 20, 40 20 जोड़ेंगे 60। यहाँ पर रखकर देख सकते हैं x का मान 10, 10 दूना 20 माइनस 4 16 आ रहा है। अगर मान इसमें रखकर देखें तो x बराबर कितना है 10, 10/5 करेंगे कितना होगा 2, और y का मान 4/4 1, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। 10/5 प्लस 4/4 कितना होगा 2 प्लस 1 बराबर, और 3 बारे दाएं पक्ष में 3 दिया था, 3 बराबर 3, यानी हमारा समीकरण सही है, ये हमारा आंसर भी सही जा रहा है। यहाँ पर रखेंगे 10/2 तो 2 और माइनस 1 करेंगे, यहाँ पर 2 है यानी 10/2 माइनस 4/4, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ रहा है, यानी हमारे उत्तर भी सही है, जो हमने लगाया वो तो सही है, हमारे उत्तर भी सही है। हमें उत्तर मिलाने की जरूरत नहीं है कि हमें उत्तर माला देखनी है, हम अपने उत्तर की जांच खुद कर सकते हैं। इस प्रकार का एक सवाल आपको होमवर्क में दिया जाता है जिसको हल करने का प्रयास आप करेंगे, और 2 सवाल होमवर्क दिए जा रहे हैं जिनको आप करेंगे। एक सवाल जो पिछले समीकरण का था, पिछले जो बताई गई थी विलोपन में, और दूसरा इस तरह का जैसा सवाल आज बताएंगे। क्या सवाल है आपको x/2 प्लस y/8 y/4, x/2 प्लस y/4 बराबर 10, समीकरण नंबर 1 है, और x/3 प्लस y/8 बराबर 2, यहाँ पर माइनस है। ये तो हो गया एक सवाल। दूसरा सवाल है 2x प्लस y बराबर 5, 3x माइनस y बराबर 7, 3x माइनस y बराबर 3। इस दोनों सवालों के आपको हल ज्ञात करने हैं, आपको इसके हल दे रहे हैं, x बराबर 2 y बराबर, इनके उत्तरों की पुष्टि भी आप कर सकते हैं। इस सवाल को हल करेंगे और अपने उत्तर की भी पुष्टि करेंगे कि सही है या गलत। इस सवाल के हमने हल दे दिए। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम मिलेंगे तो आगे युगपत समीकरणों को, यानी 2 रैखिक समीकरण युग्मों को या युगपत समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आज क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।